दिस होम गार्ड में आज चैप्टर नंबर पढ़ेंगे पर्यावरण एवं नगरीकरण। केवल 20 मिनट का चैप्टर है और आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जय श्री राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ फॉर दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द चैप्टर एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण आधारभूत परिचय। पर्यावरण का अर्थ सभी को मानव चारों ओर प्लस घिरा हुआ अपना ये पर्यावरण है। ठीक है, इसमें जो है जैविक अजैविक दोनों घटक होते हैं। ठीक है, जैविक अजैविक पर्यावरण में आप सबको मालूम है, किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ आई इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी, जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधों। भाई पारिस्थितिकी, भाई तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हें अपने संबंध ठीक रखने चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। जीवों चाहे वातावरण मानवों किसी से भी हो, अंतर संबंधों को ठीक रखना चाहिए। इसका अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। ठीक है, शब्द जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। 66 में साथ साथ रहना चाहिए, छः साथ साथ रहना चाहिए संबंध अपने। ठीक है, नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट करना चाहिए, अगले मूव के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट पारिस्थितिकी। लेकिन किसी भी और हाँ, एक इसका सुनो, अर्नेस्ट हैकेल का पारी जो हो, आपकी कोई भी पारी हो, मैच की, फुटबॉल की, कोई भी पारी भाई नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल की अर्नेस्ट हैकेल, नेक्स्ट लेवल की, 66 रन की, बढ़िया। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई। भाई पारिस्थितिकी आपको बता दिया, अब बताएंगे जीवों और जीवों में संबंध। ऐसे याद रखो, जीवों और वातावरण के अंतर संबंध का अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र भाई प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई। देखो अध्ययन करते हैं फिर उसका एक तंत्र बना दें, मान लो पारिस्थितिकी का तंत्र, तो एक क्रियाशील इकाई हो जाता है इको सिस्टम। ओके, एक क्रियाशील इकाई। यह शब्द एजी टांसले, एजी मीन्स एग्रीकल्चर वगैरह, खेती, घास का मैदान, तालाब वगैरह, ऐसे याद रखना अपना। एजी टांसले 1935 साल के थे एजी टांसले। 66 के अर्नेस्ट हैकेल, 66 रन की पारी खेली। नेक्स्ट लेवल तक कोई भी पारी। अब आ जाइए समताप मंडल, इस पे आइए। परीक्षा की दृष्टि तीन प्रमुख घटनाएं एवं महत्वपूर्ण हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव। आपको पूछे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना। भाई वायुमंडल का गर्म होना मतलब कोई चीज़ आप गर्म करोगे तो आप घर में ही करोगे, हाउस में ही करोगे ना। वायु अपने घर में करोगे ना, चाहे वो अपना मटर पानी गर्म करो, मटर ग्रीन होती है, कोई भी चीज़ गर्म करो। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमंडल का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग। प्रमुख गैसें CO2। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने घर में ही तो छोड़ते हैं भाई, हम सांस लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, CO2 है पृथ्वी। ओके, CO2 घर में। मीथेन हमारे आसपास मिल जाएगी। CH4 सड़े गले पदार्थों से प्राप्त के पास होती है गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मिल जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हम हंसते बहुत हैं, उसी वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऐसे करके जलवाष्प भी घर पे ही मिल जाएगा। ये सब ध्यान रखना, आपको पूछ रहे निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है। 3 ऑप्शन ये देते, एक दे दे आपको का नाम क्लोरीन दे दे Cl2, तो आपको ये देना CO2 हम छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे रुका लूँ, ऐसे CO2 हम छोड़ते हैं। मीथेन हमारे आसपास होती है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त गैस। CH4 CFC हमारे पास होती है। नाइट्रस ऑक्साइड हम हंसते हैं, तो ऐसे ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अब आ जाओ जलवाष्प पे। ओजोन परत क्षरण, समताप मंडल। ओजोन
भाई तुम्हारा जोन जो है सेम है, जैसा तुम्हारा जोन है वैसे ही हमारा जोन है, जैसा तुम्हारा जोन है वैसे हमारा जोन है, मतलब समान है समताप मंडल। ओके। ओजोन परत का क्षरण, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य की परावैंगनी हानिकारक परावैंगनी किरणें यूवी, जिनसे आपको ब्लड, ये क्या नाम, स्किन कैंसर हो सकता है, और भी तरीके के कैंसर होते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से, उनको रोकती है हमारी। लेकिन यार आजकल लोगों ने ना, बड़े बड़े आदमी से, आप जैसे लोगों ने से, कुछ लोगों ने अपने घर में फ्रिज रखी है। भाई रखनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले नहीं थी तो इतना कैंसर वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन फ्रिज है, लोगों के घर में एसी लगी हुई है, तो उससे जो गैस निकलती है उस गैस को क्या बोलते हैं भाई? बताओ 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 बताओ। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके। अब इसमें भी है CFC, वायुमंडल का गर्म होना, CFC भी अपने पास है, सारी चीज़ें ध्यान रखना। क्लोरीन नहीं है भाई अपने पास। अब आप ये कहोगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन वगैरह, ऐसी क्लोरीन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। समताप मंडल, समान ताप ओजोन का सरल, यूवी किरणें को रोकती हैं। CFC गैस जो आपके रेफ्रिजरेटर और AC में होती है। भाई अमोनिया भी होती है, वो गैस अलग होती है, NH3, ठीक है। मापन इकाई डॉप्सन। डॉप्सन। ओजोन, जोन का बेटा डॉप, जोन, ओ जोन, जोन जो है डॉन है, डॉप्सन, डब डब साबुन लगाता है भाई जोन, स्किन के लिए डब साबुन, ठीक है। आजा भाई। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आपने सुनी होगी, आपने साधारण वर्षा बहुत सुनी होगी, लेकिन अम्लीय वर्षा जो होती है, यही जो हम नॉर्मल वर्षा होती है यही अम्लीय होती है। अगर इसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। कारक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ऑल्थराइड इमारतों का क्षरण। भाई ताजमहल का पीला हो गया था, इसका यही कारण है, अम्लीय वर्षा उस समय भाई वो हो रही है, 5.6 से कम है, और SO2 और NO2, ठीक है। सोनो, अम्लीय वर्षा हो रही तो सोना वर्षा में, सोनो, सोना नहीं, सोना नहीं, ओके। इमारतों का क्षरण, जैसे ताजमहल का पीला पड़ना, ताजमहल का पीला पड़ना, स्टोन कैंसर हो गया, उसे स्टोन कैंसर बोलते हैं। प्रदूषण जनित रोग। मिनी माता, मिनी मीन्स छोटी, माता मीन्स माता। मेरी जो छोटी माता उनका पारा हमेशा हाई रहता है, बहुत तेज चिल्लाती रहती हैं, पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। इटाई, इटाई रोग, जल में कैडमियम, भाई इटाई, टाई टाई, भाई इटाई, इटाई रोग में इटाई, इटाई मीन्स चटाई, चटाई पर कौन हग गई? हग गई, कौन हग गई? बिल्ली, कैट, कैट बहुत ज़्यादा हग गई अधिकता से, तभी इटाई, इटाई मतलब चटाई वटाई वगैरह सब खराब हो गई। ब्लू बेबी सिंड्रोम, जल में नाइट्रेट की अधिकता से। भाई हमारा छोटा सा बेबी है, वो जो है उसको डर लगता है नाइट में, नाइट्रेट में, नाइट जब रात ज़्यादा हो जाती है तो उसको डर लगता है। 9-10 बजे तो हम जब तक आराम से जगते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11-12-1 बजते हैं, सो उसको डर लगता है नाइट की अधिकता से, हमारा बेबी को सिंड्रोम, जल में नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लैक फूड, भाई ब्लैक फूड, फूड मीन्स पैर, पैर में जूते अच्छे लगते हैं तभी आपको सैनिक मालूम पड़ोगे, एकदम वाइट जूता लेदर, ऐसे कि आप गोल्ड स्टार वगैरह पहन लो आप सैनिक ही नहीं लगोगे जब तक आप आर सैनिक हो। अच्छी ब्लैक फुट, ब्लैक कलर के फुट, मतलब ब्लैक करके जूते अपने फुट में पहनोगे, पैरों में, ऐसे आर्सेनिक की अधिकता से। अब आया आप अधिनियम प्रोजेक्ट वर्ष उद्देश्य विवरण। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आपको बताया था कि ऐसे वी बना लो, वी में 2 डंडे हो गए, 1 और 2, तो लास्ट में 2 आएगा, ऐसे टिक मार देना। 1972, 1972 भाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 मित्र। भाई 1972 में ना बहुत सारे लोग जो थे अपना अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों को तोड़ लेते, जंगल उजाड़ रहे थे ना, बहुत पहले की बात है ये। आप जंगल उजाड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, जहाँ से लकड़ी मिले इकट्ठा कर रहे थे, ठंड भी बहुत पड़ रही थी,
बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तभी सरकार ने देखा कि ऐसे यार सारा जंगल ख़त्म हो जाएगा और जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये वो फलाना ढिकाना। तब सरकार ने एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया, वन्य जीव, उसमें रहने वाले वन्य जीवों का संरक्षण किया। तो वन जो वो लोग काट पीट रहे थे वहाँ पर वन्य जीव वगैरह रहते थे, उनका संरक्षण के लिए फिर अधिनियम बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार पर रोक, भाई चंदन की लकड़ियाँ वगैरह पर रोक लगा दी 1972 में। ध्यान रखना वन्य जीव 1972। भाई प्रोजेक्ट टाइगर, भाई टाइगर टाइगर बोलना भाई, क्यों बोलूं? प्रोजेक्ट टाइगर चला रहा हूँ, मतलब किसी टाइगर को पकड़ना है। तो 19 साल के लंडो ने 73 टाइगरों को पकड़ा। प्रोजेक्ट टाइगर जब चलाया तो 19 साल के लौंडों ने, कोई सामने नहीं आया, 20, 25, 30, 19 साल के लौंडों ने 73 टाइगरों को पकड़ा। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। बाघों का संरक्षण, जिम कार्बनेट, भाई वो बंदे ना जिम नहीं करते थे, वो घर में ही अपना काम करते थे। पार्क से शुरुआत था वन संरक्षण अधिनियम। जब वन्य जीव हमने संरक्षण अधिनियम बना लिया, ठीक है, तो लोग जो थे बहुत गुस्से में होने लगे कि यार ऐसे कैसे तुमने मतलब पेड़ नहीं, ये पेड़ वहाँ पे रहने वाले लोगों को नहीं, जंगल में रहने वाले जानवरों वन्य जीवों को नहीं देखोगे। उनका शिकार जब बंद करवा दिया तो लोग पेड़ काटने लगे। भाई पेड़ काटने लगे तो उनको भाई रहने में दिक्कत होने लगी वन्य जीवों को, तो वो निकल शहर की तरफ आने लगे। 1980 की बात है भाई। जब शहर की तरफ आने लगे तो वो लोगों पर हमला करके अपना पेट पालन करते थे, खाते पीते थे। भाई जब किसी का घर उजाड़ दोगे तो वो तो तुम्हारी तरफ पलायन करेगा। 1980 में फिर वन संरक्षण अधिनियम बना, फिर वनों पर काटने पर रोक लगा दी गई, वनों की अतिरिक्त कटाई पर रोक। देखिए ऐसा ही है, हाँ 1980। ध्यान रखना 1972 क्या था, ये था भाई, ये स्टोरी है बहुत तगड़ी भाई, देखना आप कभी यूट्यूब पे डाल के, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है। और जब भाई साहब वन संरक्षण अधिनियम लगाया, तुरंत जो है वहाँ पर वनों की कटाई को रोक दिया गया, जिस वजह से वायु प्रदूषण कम होने लगा, क्योंकि पेड़ों का कटना रुक गया था और पेड़ सारे खड़े हुए थे, अच्छी से हवा चल रही थी वगैरह, सब काम हो रहा था, अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही थी। पर्यावरण संरक्षण वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम उसी समय बना दिया गया, वायु को प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, वायु में मतलब अच्छी सुधार लाने के लिए। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा वायु खराब है अपना दिल्ली की, ठीक है, पहले नंबर पे है अपना, देख लेना। और ये वायु वगैरह की वो देता कौन है जानकारी, वो देखना आप, ठीक है। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था 1981 में, ठीक है। जैसे ही वन संरक्षण अधिनियम, सोचो वन का संरक्षण अधिनियम बन गया, सोई वन सही होने लगे, उसके बाद 1981 वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता सुधार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब आप ये पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण होता है जैसे हमारा आसपास का एनवायरनमेंट वगैरह है, कैसा है कैसा नहीं है, गंदगी है कि नहीं है, हट गई वगैरह वगैरह, मतलब एकदम जिसे मतलब एकदम साफ़ सुथरा हो, छींक वगैरह ना आए कोई गंदगी देख के, छी छी से 86 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। मैं आपको बाद में भी बताऊंगा इसे कैसे याद करना, लेकिन आप एक दो बार ये वीडियो देखोगे आपको पक्का याद हो जाएगा, एक नंबर इससे क्लियर हो जाएगा आपका यूपी होमगार्ड में। 1986, जिससे इसे छाता विधान भी कहते हैं। पूछ लिया जाए छाता विधान कैसे कहते हैं भाई, छाता विधान, छाता हमारा 86 रुपये का आया भाई, देख लेना, उस पर MRP 100 पड़ी थी, हमने 86 का खरीद लिया। छाता, छः से छः लास्ट में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव 1972, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, बहुत तगड़ी स्टोरी थी। और वायु प्रदूषण नियंत्रण 1981, और क्या नाम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, भाई एलिफेंट, जब हम एलिफेंट लेने जा रहे थे, इसका मतलब प्रोजेक्ट अपना चला रहे थे, तभी हमारे देश में 1992 में एक हर्षद मेहता स्कैम हुआ, देख लेना, अच्छी वेब सीरीज है 1992,
स्कैम हर्षद मेहता। स्कैम हुआ हाथियों के संरक्षण हेतु हम जा रहे थे प्रोजेक्ट एलिफेंट करने के लिए, तभी 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैविक संसाधनों का संरक्षण। जैविक जो चीज़ मानव द्वारा नहीं निर्मित है उसी को हम जैविक बोलते हैं। जैव विविधता अधिनियम, जैसे जैविक तो किसी भी प्रकार की होती हैं, कार्बनिक का कार्बन वगैरह ऐसे करके, मतलब जिस आप ये समझो जैव विविधता विविधता विधाता 2002। NGT राष्ट्रीय हरित अधिकरण, NGT MGT टी कितने पे आता है? 20 पे, 20 आएगा शुरुआत में, अब जाओगा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी भाई 20 का आधा 10, ठीक है। T20 ऐसे याद रखना, T20 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण अदालतों की स्थापना। भाई महत्वपूर्ण दिवस है 22, 2 बूंद जल, लड़की बचाओ 2 कर गए हैं, तो विश्व जल दिवस 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी पर ही जल है 22 दिवस अप्रैल। पेल दो भाई, जल में प्लैया बहुत मारो हमने, पेलो है ढंग से। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है भाई। 22 मई और मेरी बीवी 22 मई और बीवी। अन्य प्रमुख दिवस 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि, मेरी आर्द्र भूमि है भाई ये, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस, ध्यान रखना। 5 जून, जब जून में आपकी छुट्टियां बोली जाएंगी तब आप विश्व पर्यावरण दिवस मनाओगे, छुट्टियां बोलेंगी तब। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये किसको नहीं मालूम? सबको मालूम, आपको नहीं मालूम। आपको ये मालूम करना कि 2011 की जनगणना के बाद जनसंख्या नहीं हुई है, तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और इस दिन क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है 29 जुलाई में, ठीक है। 16 सितंबर ओजोन जोन जो है 16 महाजनपदों में, जैसे महाजनपद 16 में विभाजित, तो वैसे ओजोन जोन है हमारा सब 16 में, ठीक है। नीरी, अब आप प्रमुख अनुसंधान संस्थान। भाई आधा घंटा क्लास है, एकदम 1 नंबर क्लियर हुई है आपको। रुक सका तो रुको आप, बिल्कुल मजा आए। आप 1-2 बार देख लियो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। संस्थान स्थान विशेष तत्व नीरी, नीरी भाई, नीरी देखी हमने यार, नीरी भाई, नीरे नाग देखे हमने, नीरे ढेर सारे, बहुत से नीरे नाग देखे हमने। नाग कहाँ देखे भाई? पर्यावरण में नीरे नाग मौजूद हैं। अभी आंतरिक अनुसंधान संस्थान भी है, वन अनुसंधान संस्थान। वन पूछ लो जब ये सब आप बनाए रहे थे, वन हैं कहाँ पे? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भाई? जहाँ पे वन हुए उन सब हरू भरू हुए, हरा देहरादून। वन हुए उन सब हरू भरू हरा दून। यहाँ से वन रिपोर्ट नहीं जारी नहीं की जाती है, ध्यान रखना। अनुसंधान संस्थान जो है सर्वेक्षण विभाग जारी करता है, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भाई बंधन में कहाँ पे जुड़े हो आप? भोपाल से, क्योंकि MP UP भाई दोनों जगह बीजेपी सरकार आई। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन की व्यवस्था करें। जब अपने योगी जी हैं उन मोहन यादव सम्मेलन के प्रबंधन की स्थापना करें। वन प्रबंधन, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI, वनस्पति अनुसंधान संस्थान। वनस्पति भाई, वनस्पति कितनी है? बहुत सारी हैं। लाखनन है लखनऊ, बॉटैनिकल गार्डन भी कहते हैं। जब वनस्पति निरी है तो गार्डन बनी है, एक गार्डन भी कहते हैं भाई। आगे आ जाओ। तेरी केंद्रीय पक्षी इज्जत नगर, भाई बहुत सारे पक्षी, इनकी रैली ऐसी निकलते तो उनकी इज्जत करो, ईंट पत्थर मत चलाओ उनके ऊपर प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। भाई सब्जी खाओ बार बार, क्योंकि धोए खाओ सब्जी को, बार बार धो के खाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पर्यावरण, पशु जो है उत्तर प्रदेश बारहसिंगा है, सबको मालूम है। पक्षी जो है सारस क्रोन है। वृक्ष है अशोक, पुष्प है प्लास्टेसु। ये जरूरी है, 4 जनवरी 2011 को अपनाया गया। प्रमुख पार्क एवं अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। भाई राष्ट्रीय उद्यान
है एक नेशनल पार्क है दुधवा, दूध होगा तो हम खीर बनाएंगे। लखीमपुर खीरी नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व दुधवा, लखीमपुर दूध होगा, लखीमपुर खीरी मतलब खीर बनाएंगे। पीलीभीत अमानगढ़ बिजनौर। भैया अमानगढ़ अम्मा हम बिजनेस करने जा रहे। कार्बोनेट बफर क्षेत्र अम्मा हम बिजनेस करने आ रहे बिजनौर। रानीपुर रानी का चित्र बनाया, रानी को गुस्सा आया, अच्छा चित्र बना नहीं उन्होंने, साला हमारा खंड खंड कर दिया, चित्र साला बिगाड़ दिया। आर्द्रभूमि दिवस बताया ही था आपको। अच्छा आप बताओ कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? 2 फरवरी को, ध्यान रखना। आर्द्र दो बन गई। कुल रामसर स्थल कितने हैं यूपी में? 10 हैं। भारत में तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है यूपी का अपने। प्रमुख स्थल है बखीरा, कबीरा खड़ा बाजार में, चंद्रमा के खेत बखीरा, संत कबीर नगर। हैदरपुर में हम बिजनेस करना, बिजनौर। नवाबगंज में हमारी नाव खड़ी है। सुर सरोवर आगरा, सबको मालूम है, ठीक है। और आप बताओगे उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की कितनी साइट हैं और उनकी कब कब उनको मतलब यूनेस्को में शामिल किया गया, सब कुछ बताओगे आप, ठीक है। बताओ। वैसे मैं बता दूं 3 हैं यूपी में, आगरे में है तीनों, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, और तीसरा आप बताओगे ताजमहल, और एक और है, वो दोनों जो हैं 1983 में, ठीक है, दोनों 83 में, और वो क्या नाम जो फतेहपुर सीकरी है 1986 में, ओके। ये सब बताई दिया। कुल रामसर साइड बताई दिया। नगरीय एवं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम से कम कुल जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ है 2011 के अनुसार। 20 करोड़ माना, भारत का 16.51%, ठीक है। आगे आ जाओ। नगरीय जनसंख्या कितनी है यूपी में? नगर में कितने लोग रहते हैं? बाकी सब तो गांव में रहते हैं 22। नगर में रहने वाले लोगों की आवाज़ अच्छी हुई है तो 22 वॉइस में आवाज़ 22.27%। शहर में ग्रामीण गांव में रहने वाले सब लोग साथ साथ रहते हैं 77.73%। लिंगानुपात कितना है यूपी का? 912, भारत का 943, ओके। देखो उत्तर प्रदेश छोटू है कि भारत बड़ू हुआ तो 943 ज़्यादा हुई, 912 उत्तर प्रदेश छोटू तो 912। जिलों की रैंकिंग श्रेणी सर्वाधिक न्यूनतम। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की है, घूमे आओ चले जाओ ट्रेन जात गाजियाबाद जाता है, ठीक। और सबसे कम अपनी बस्ती की है भाई, बस्ती की तो ऐसी तैसी है। नगरीय प्रतिशत सबसे ज़्यादा गाजियाबाद को, जब जनसंख्या ज़्यादा है नगरीय जनसंख्या है ज़्यादा भाई, ये ध्यान रखना। श्रावस्ती कम है भैया। कुल जनसंख्या सबसे ज़्यादा कुल जनसंख्या किसकी है? प्रयागराज की अपनी। त्रिवेणी संगम है, सब लोग नहान धोने जाते, बहुत भीड़ हुई तुम्हें मालूम है। मोहब्बत में कुछ भी कर सकता आदमी कि अपने आप को कितु गिरा सका, न्यूनतम कम कर सकते होगा। जनघनत्व सबसे ज़्यादा को जन्मिस लोग सबसे ज़्यादा, जब जहाँ नगरीय लोग हैं जहाँ रहे वहीं जनघनत्व तो ज़्यादा हुए गाजियाबाद। ललितपुर को जनघनत्व सबसे कम है। सर छात्रा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर गए, तब तो वो नोएडा है, अच्छी सिटी में बाहर के लोग नौकरी करने जाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती सबसे कम है, बस्ती में से कोई नहीं जाता। स्मार्ट सिटी एवं एनसीआर। यूपी के स्मार्ट सिटी 10 है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सारनाथ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यूपी में शामिल 8 जिले सबको मालूम है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। परीक्षा उपयोगी बनना। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था ये 1973 में। कैसे? 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 19 साल के लौंडों ने 73 टाइगरों को पकड़ा था, और जो उसके बाद वो पेड़ों से जब पकड़ लिया तो उनको सोचा इनको मतलब जंगल में रखें, तो जंगल में देखा पेड़ों की कटाई चल रही थी, तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ, तो पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई गई सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। चिपको किससे चिपकने लगे लोग? फिर पेड़ों से चिपकने लगे। साइलेंट वैली, शांत घाटी। साइलेंट हो शांत हो। साइलेंट कहाँ के लोग हो? जो होशियार हो समझदार हो तो अपने आप शांत रहते। केरल लोग सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है
केरल के लोग, ठीक है। जो जैव विविधता के लिए फेमस। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है आप बताओ? 22 मई। ग्रीन मफलर यानी तुम्हारा जो मफरल है वो ग्रीन मफलर। जी भाई ये चीज़ आप जानते हो, जब कभी आप हाईवे पे चलना तो देखना बीच में जो पेड़ पौधा लगेंगे, इधर उधर गाड़ी जाती है, उसे बोलते हैं वृक्षारोपण होता है, उसे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। लाइकन, जहाँ लाइकन होगा वहाँ वायु प्रदूषण सबसे अच्छे सूचक होते हैं। प्रदूषण जहाँ होगा वहाँ लाइकन नहीं होगा या पौधा होता है। भोपाल गैस शताब्दी सभी को मालूम। 1984 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट MI3 गैस का रिसाव, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे, आपको सबको पता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ESFR 2023 का। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं वगैरह, भीमबेटका है, हर चीज़ें सबसे ज़्यादा है इसलिए। यूपी में सर्वाधिक वन सोनभद्र में, क्योंकि यहाँ से क्या क्या कार्बन ग्रेफाइड वगैरह सब लिया जाता है। यूपी न्यूनतम वन भदोही में। भाई भदोही में ऐसे यहाँ पे सब लोग दो देते हैं कॉलोनी के लिए, कालीन के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, ठीक है। जय हिंद भारत। और आपका एक क्वेश्चन पक्का, ये रहा आपका पार्ट।